देखिए, निश्चित तौर पर सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग चाहे मैं देखूं तो पूरा सरकारी अमला तो पूरा लगा हुआ है। मैंने बड़े करीब से देखा है कि चाहे वो एक कोटवार पटवारी और रेवेन्यू से लेके एक डॉक्टर और मेडिको हेल्थ में जितने भी लोग हैं बड़े संजीदगी से काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि महामारी का किसी को अनुभव नहीं है, लेकिन जितनी जद्दोजहद, जितनी मेहनत और जितनी संजीदगी से सरकार को साथ काम करना चाहिए था वो कर रही है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं और लगेंगे, ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वक्त अभी दोनों ही पार्टी का साथ खड़े होने का है, वो होना चाहिए, एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से कोविड की टेस्टिंग बढ़ रही है, तो टेस्टिंग का और कोविड पॉजिटिव आने का सीधा एक फिगर एक वो है, दोनों का आपस में जोड़ी है। तो आप जैसे आप टेस्टिंग के फिगर बढ़ते जाएंगे वैसे मरीज होते जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग आ नहीं रहे महोदय, 18 नहीं 22 सेंटर है रायपुर में। पिछली बार प्रवक्ता ने आपके बताए थे, जब मैं आरपी सिंह साहब के साथ बैठा था तो उन्होंने बताया कि 22 सेंटर, अभी आप बोल रहे हैं 18 सेंटर, तो क्या 4 सेंटर बंद कर दिए क्या? नहीं, सभी सेंटरों में इतनी भीड़ है, आप बोल रहे हैं कि लोग टेस्ट कराने नहीं जा रहे, इतनी भीड़ है कि यहाँ पे पत्रकारों के भी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हकीकत ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ आपकी गलती है, लेकिन वास्तविकता ये कि लोग सेल्फ मोटिवेट होके जा रहे हैं। जागरूकता थोड़ी और बढ़नी चाहिए और बढ़ी भी है। तो यहाँ पे जो लोग काम हो रहे हैं वो तरीके से हो रहे हैं, और बट कुछ समाज सेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, कुछ विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। वो थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है। देखिए, आवाम है, उनको तो जागरूकता लाने के लिए आप सबको प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये कुछ जागरूकता का भी मुद्दा तब उठा था जब इससे पहले भी इसी बात पर चर्चा हुई थी कि जागरूकता, क्योंकि लोगों को हम देख रहे हैं बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं, बिना वजह के बाजारों में घूम रहे हैं। जब लॉकडाउन था तब लोग बाहर निकलकर घूम रहे थे। देखिए, तो ये केवल ये ह्यूमन टेंडेंसी है किसी भी चीज की, जब अधिकता और लंबे समय से चलते आता है तो वो उसको बहुत लाइटली लेने लगते हैं। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी अगर जाएंगे तो यूपी में जाएंगे या पूर्वांचल में जाएंगे तो वहां भी ये सब तकलीफ है। ये पूरे हिंदुस्तान की तकलीफ है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप लंबा करेंगे, 1 महीने तक तो आदमी संजीदगी से लेता है, 2 महीना लेता है, 3 महीना लेता है, उसके बाद वो लाइटली लेने लगता है। उसका ये दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी जो बढ़ा रहे हैं वो, और दूसरा एक लॉकडाउन तो रायपुर में मांगता ही है। ये बहुत आवश्यक है। इससे पहले भी बात होती थी सुशील जी, क्या एक और लॉकडाउन होना चाहिए? सरकार को ऐसा नहीं लगता जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे देखते हुए? दूसरा, आप कह रहे हैं टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। देखिए, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 7 दिन के अंदर 1 लाख का फिगर पहुंच जाएगा छत्तीसगढ़ का। जी आफ्टर 7 डेज 1 लाख का फिगर पहुंच जाएगा, जिस हिसाब से 2.5, 3 और 3500 का जो एवरेज आ रहा है। तो इस भयावह स्थिति को सरकार को पहचानने की जरूरत है। आप ये समझिए कि अगर 1 लाख का फिगर होता है और तब आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सुशील जी, तो क्या पहले से सचेत जाने की सरकार को जरूरत नहीं है? पहली बात, लास्ट मंथ पे पहले से सचेतने की सरकार को जरूरत नहीं है। पहली बात, ये आंकड़ा अगर इसी तेजी से बढ़ता जाएगा तो लगता है कि फिर हम सितंबर के लास्ट में इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे कि अब आंकड़ा बढ़ गया होगा, बातें सेम होंगी। तो क्या सरकार को सचेतने की जरूरत नहीं है? दूसरी बात, ये जो मैंने सवाल पहले भी पूछा था, मेरा एक और सवाल, वो मेरा सवाल ये था कि जिस तेजी से टेस्टिंग की जा रही है, बहुत अच्छी बात है कि टेस्टिंग हो रही है ताकि पता चल पाए, लेकिन उतनी ही तेजी से इलाज भी हो ताकि मौतों का आंकड़ा जो इस टाइम पे आया है वैसा ना हो। सुशील जी।